Hello everyone, I am Monica. In this video, I am going to explain an essay, Are Dams the Temples of Modern India, written by Arundhati Roy. Arundhati Roy is a famous novelist and writer of India. She became a celebrity when her first novel, The God of Small Things, was awarded the prestigious Booker Prize in 1997 and was listed on the New York Times Notables Books of the Year. She is also the recipient of the Lenin Foundation's Cultural Freedom Award for her work in civil societies that are adversely affected by the world's most powerful governments and corporations, and Sydney Peace Prize for her campaign for human rights and her advocacy of nonviolence. She is a social and environmental activist and writer. She has taken active part in movements like Narmada Bajao, the American attack on Afghanistan and Iraq. She is a critic of governmental policies and actions that affect the environment, the poor, and the dispossessed. Her views on such issues have found expression in the Algebra of Infinite Justice, for which she was awarded the Sahitya Academy Award in 2006. But Arundhati Roy declined the award, protesting against governmental policies. Present essay, Are Dams the Temples of Modern India, is taken from her book The Algebra of Infinite Justice. अरुंधति रॉय ने इन्वायरमेंट के बारे में, समाज के दमित लोगों के बारे में अपनी बुक द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस के अंदर लिखा और इसी बुक में से प्रेजेंट ऐसे लिया गया है जहाँ डैम्स के बारे में बताया गया है। डैम्स किस तरह से इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हैं। शुरुआत में जब डैम्स बनाए गए उस वक्त वो एक सिंबल हुआ करता किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस का, लेकिन इन्वायरमेंट पर उनका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ने लगा। तो यहाँ अरुंधति रॉय जो एक सोशल वर्कर हैं, इन्वायरमेंट के लिए उन्होंने लिखा है, वो अगेंस्ट हैं डैम्स के, बांधों के। यहाँ अरुंधति रॉय बड़े बांधों के निर्माण के विरुद्ध अपने तर्क देती हैं। लेट्स स्टार्ट द एसे। आर डैम्स द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया? क्या बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं? मीन्स क्या बांध आधुनिक भारत के लिए एक पॉजिटिव थिंग है? In the 50 years since independence, after Nehru's famous Dams are the temples of modern India speech, one he grew to regret in his own lifetime, his foot soldiers threw themselves into the business of building dams with unnatural fervor. जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक स्पीच दी थी जो बहुत फेमस हुई थी। उनके स्पीच का टॉपिक था डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि जो बांध हैं वो आधुनिक भारत के मंदिर हैं, मीन्स पूजनीय थिंग हैं। हालांकि जवाहरलाल नेहरू को अपने जीवन काल में ही इस बात के लिए रिग्रेट करना पड़ा था, पछताना पड़ा था, जो उन्होंने ये स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। आज़ादी से अब तक 50 सालों में जब नेहरू ने अपनी फेमस स्पीच दी थी डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसकी वजह से उन्हें अपने जीवन काल में ही पछताना पड़ा था, तब से लेकर अब तक हिज फुट सोल्जर्स, उनके अनुयायियों ने बांध बनाने के काम में अपना पूरा जोश लगा दिया है, अननेचुरल जोश लगा दिया है, अप्राकृत जोश लगा दिया है। मीन्स ऐसा जोश
जिसको वहाँ लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, जो नेचुरल नहीं था, वो जोश उनके अनुयायियों ने बांध बनाने में लगा दिया। डैम बिल्डिंग ग्रू टू बी इक्वेटेड विथ नेशन बिल्डिंग। बांध को बनाना एक राष्ट्र निर्माण को बनाने के इक्विवेलेंट सोचा जाने लगा, माना जाने लगा। बांध बनाने की तुलना राष्ट्र निर्माण से की जाने लगी। देयर एंथुजियाज्म, उनका जोश, alone should have been reason enough to make one suspicious। उनका जो जोश था बांध को बनाने का, वो इतना ज़्यादा था कि कोई भी व्यक्ति उन पर संदेह करने लगता। जैसे कोई पर्सन अगर ज़रूरत से ज़्यादा ही मीठा बोलने लगे, जैसा वो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं बोलता, तो हमें उस पर डाउट आने लग जाता है कि वो हमसे क्या चाह रहा है। ठीक इसी तरह से जो बांध बनाने का जोश था, वो उनका इतना ज़्यादा, वो एंथुसियास्टिक थे, इतने ज़्यादा जोश था कि सामने वाले को शक अपने आप ही पैदा होने लग जाता। नॉट ओनली डिड दे बिल्ड न्यू डैम्स एंड न्यू इरिगेशन सिस्टम, they took control of small traditional systems that village communities had managed for thousands of years and allowed them to atrophy। means कमज़ोर होना। नॉट ओनली डिड दे बिल्ड न्यू डैम्स, उन्होंने सिर्फ नए बांध ही नहीं बनाए, न्यू इरिगेशन सिस्टम या नए सिंचाई के साधन ही नहीं खोजे, बल्कि उन्होंने कंट्रोल कर लिया छोटे पारंपरिक तरीके जो गांव के में रहने वाले समुदाय के लोग मैनेज करते थे, हज़ारों सालों से यूज़ करते आ रहे थे। एंड अलाउड देम टू एट्रोपी, कि हज़ारों सालों से गांव में रहने वाले लोग जो पारंपरिक तरीकों को फॉलो कर रहे थे, उनको कंट्रोल कर लिया गया और उनको कमज़ोर कर दिया गया, बांध बनाकर, नए नए तरीके लाकर। सो डैम बिल्डिंग हैड सम बैड इफेक्ट्स। दे टुक कंट्रोल ऑफ small traditional irrigation system of Indian villages. In order to compensate that loss, the government built more dams. To compensate the loss, the government built more and more dams, big ones, little ones, tall ones, short ones. इस क्षति को पूरा करने के लिए जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स थे वो जो ख़त्म हो गए, उस चीज़ को पूरा करने के लिए, उन लोगों को एक किस्म से रोज़गार देने के लिए गवर्नमेंट ने और ज़्यादा बांध बनाने स्टार्ट कर दिए। कुछ बड़े बांध थे, कुछ छोटे थे, कुछ लंबे थे, कुछ शॉर्ट थे, तो अलग अलग तरह के और बांध बनाना गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया। द रिज़ल्ट ऑफ इट्स एक्सकर्शन इज़ दैट इंडिया नाउ बोस्ट ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डैम बिल्डर। इसका नतीजा ये निकला कि अब इंडिया ये डींगे मार सकता था कि वो संसार का तीसरे नंबर का देश है डैम बिल्डिंग को लेकर, कि मीन्स जहाँ सबसे ज़्यादा बांध बनाए जाते हैं पूरी दुनिया में, वहाँ भारत का तीसरा नंबर आता है। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल वाटर कमीशन, वी हैव 3,600 डैम्स दैट क्वालिफाई एज बिग डैम्स, 3,300 of them built after independence। सेंट्रल वाटर कमीशन के अनुसार भारत में 3600 बड़े डैम्स हैं, 3300 बांध, जिसमें से स्वतंत्रता के बाद बनाए गए हैं। सम 1000 मोर आर अंडर कंस्ट्रक्शन, और 1000 बांध ऐसे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो अब बनाए जा रहे हैं। Yet 1/5 of our population, 200 million people, does not have safe drinking water, and 2/3, 600 million, lack basic sanitation। So the writer अरुंधति रॉय used here an irony कि एक तरफ तो इतने सारे बांध बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही विडंबना की बात है कि दूसरी तरफ हमारी पॉपुलेशन का 1/5 पार्ट मीन्स 200 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको पीने के लिए साफ़ पानी नहीं मिल रहा। 2/3 पर्सन्स ऐसे हैं, नियर अबाउट 600 मिलियन, जिनके पास
बेसिक सैनिटेशन नहीं है, जिनके पास आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं। तो एक तरफ तो डैम बनाकर ये दिखाया जा रहा है कि हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है, पूरी दुनिया में बांध बनाने के मामले में हमारा देश 3rd नंबर पर है, जबकि दूसरी तरफ रियलिटी ये है कि 1/5 पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, 2/3 पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास बेसिक सैनिटेशन आधारभूत आवश्यकताएं ही नहीं है, आधारभूत सुविधाएं ही नहीं हैं। बिग डैम्स स्टार्टेड वेल बट हैव एंडेड बैडली। बड़े बांध बनाने की जो शुरुआत हुई वो तो पॉजिटिव सोच के ही हुई थी, अच्छा सोच के ही हुई थी, परंतु उनका जो अंत है वो बुरा हुआ। देयर वॉज अ टाइम व्हेन एवरीबडी लव्ड दैम, एवरीबडी हैड दैम, द कम्युनिटीज़, द कैपिटलिस्ट, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदूज़ एंड बुद्धिस्ट। एक समय ऐसा था जब हर कोई बांधों को प्यार करता था, एवरीबडी हैड दैम, हर कोई उनको चाहता था। द कम्युनिस्ट साम्यवादी, कैपिटलिस्ट पूंजीवादी, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदू, बुद्धिस्ट सभी धर्मों में विश्वास रखने वाले लोग चाहते थे बांध हो, क्योंकि बांध एक प्रोग्रेस की निशानी थी। एक टाइम ऐसा था। देयर वॉज अ टाइम व्हेन बिग डैम्स मूव्ड मैन टू पोइट्री। एक समय ऐसा भी था जब बड़े बड़े बांधों ने लोगों को कविताएं लिखने पर मजबूर किया। कविताएं किस पे लिखी जाती हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। कि जब हम एकांत में होते हैं और हमारे इमोशंस हमारी चरम सीमा पर होते हैं और जब वो बिना किसी बाधा के शब्दों के रूप में बाहर आए, तब एक कविता का जन्म होता है। मीन्स पोइट्री तब लिखी जाती है जब हमारे इमोशंस अपनी चरम सीमा पर हों। और एक टाइम ऐसा था जब बांध वाला जो इशू था वो बहुत ही मेजर इशू था, उस पर कवियों ने कविताएं लिखी थी, इतना पॉपुलर इशू था। नॉट एनी लॉन्गर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज़ अ मूवमेंट ग्रोइंग अगेंस्ट बिग डैम्स। पूरे संसार में एक मूवमेंट चली बड़े बड़े बांधों के अगेंस्ट। बड़े बड़े बांध जो लगातार ग्रो कर रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उनके अगेंस्ट एक मूवमेंट चली पूरी दुनिया में। इन द फर्स्ट वर्ल्ड दे आर बीइंग डीकमीशन्ड, ब्लोन अप। फर्स्ट वर्ल्ड मीन्स डेवलप्ड कंट्रीज़, जो विकसित देश हैं, वहाँ पर उन बांधों को समाप्त किया जा रहा है, ब्लोन अप, तोड़ा जा रहा है। The fact that they do more harm than good is no longer just conjecture. अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना। फैक्ट ये है, तथ्य ये है, सच ये है कि जो बांध हैं अब वो ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं बजाय के पॉजिटिव करने के, अच्छा करने के। और ये सिर्फ एक अनुमान नहीं है, ये रियलिटी है। बिग डैम्स आर ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मीन्स आउट ऑफ फैशन, जो अब चलन में ना हो। बड़े बड़े बांध अब चलन में नहीं हैं। दे आर अनकूल, दे आर अनडेमोक्रेटिक। अब वे अस्थायी हैं, वे अप्रजातांत्रिक हैं। दे आर अ गवर्नमेंट्स वे ऑफ एक्यूमुलेटिंग अथॉरिटी, डिसाइडिंग हु विल गेट हाउ मच वाटर एंड हु विल ग्रो व्हाट वेयर। अब बांध एक ऐसा इशू बन गए हैं कि जो गवर्नमेंट है, सरकार द्वारा सत्ता इकट्ठा करने का साधन बन गए हैं। यह फैसला करना कि किसको कितना पानी मिलेगा और कौन क्या और कहाँ उगाएगा, ये सारे इश्यूज़ हैं और ये एक गवर्नमेंटल इशू बन गए हैं। सरकार सबको सत्ता कैसे मिलेगी, उसमें एक बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं ये इशू, बांध वाले इशू। दे आर अ ब्रेजन मीन्स ऑफ टेकिंग वाटर, लैंड एंड इरिगेशन अवे फ्रॉम द पुअर एंड गिफ्टिंग इट टू द रिच। वे गरीबों से पानी, धरती और जो इरिगेशन है, सिंचाई है, लेकर अमीरों को दे रहे हैं। और डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने एक तरीका निकाल लिया है कि किस तरह से इन पर अमीर लोगों का
कि ये सब अंडर आ जाएं, वाटर, लैंड और इरिगेशन सिस्टम। तो यहाँ अरुंधति रॉय ने बताया है कि बांध जिनकी शुरुआत तो अच्छी हुई थी लेकिन उनका एंड सही नहीं है। ये गरीब लोगों के ऊपर एक किस्म से नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो धरती है, पानी है, सिंचाई के साधन हैं, ये धीरे धीरे करके गरीब लोगों की पहुंच से बाहर निकल रहे हैं और अमीर लोगों का इन पर कब्जा होता जा रहा है। Their reservoirs displace huge population of people, leaving them homeless and destitute. जो बांध बनाते हुए जो सरोवर हैं उनकी वजह से बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो डिस्प्लेस हो रही है, उनको उस जगह से हटाया जा रहा है। वो लोग जहाँ वो कई पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं, अब उन्हें वो जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। वो होमलेस हो गए हैं, बिना घर के हो गए हैं, डेस्टिट्यूट हो गए हैं, बेसहारा हो गए हैं। इकोलॉजिकली दे आर इन द डॉग हाउस। पर्यावरण के रूप में भी वे मुसीबत का कारण बन गए हैं। इकोलॉजी पर्यावरण के रूप में भी वो मुसीबत का कारण बन गए हैं। दे ले द अर्थ टू वेस्ट। वे धरती को बंजर बनाते हैं। दे कोज फ्लड्स। वे बाढ़ का कारण है। वाटर लॉगिंग, जल रिसाव, सैलिनिटी, खारापन लेकर आते हैं। दे स्प्रेड डिजीज़। बीमारियां फैलाते हैं। देयर इज़ माउंटिंग एविडेंस दैट लिंक्स बिग डैम्स टू अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक, भूकंप। इस बारे में बहुत सारे एविडेंस हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं कि जो बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं वो भूकंप का भी कारण बनते हैं। बिग डैम्स हैवंट really lived up to their role as the monuments of modern civilization, emblems of man's ascendances over nature. बड़े बड़े बांध आधुनिक सभ्यता के स्मारक के रूप में और मनुष्य की कुदरत पर विजय के रूप में खरे नहीं उतरे हैं। मीन्स बड़े बांधों का निर्माण तो किया गया था इस तरीके से कि आधुनिक सभ्यता के स्मारक होंगे या मनुष्य ने प्रकृति पे काबू पा लिया, ये एक ऐसा उदाहरण पेश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़े बांध आधुनिक सभ्यता के स्मारक के रूप में और मनुष्य ने जो प्रकृति पर काबू पा लिया है उस पर खरे नहीं उतरे। मोनूमेंट्स आर सपोज्ड टू बी टाइमलेस बट डैम्स हैव एन ओल्ड टू फाइनाइट लाइफ टाइम। स्मारक तो अनंत होते हैं, एटर्नल होते हैं, लेकिन जो बांध हैं, बांधों का जीवन काल सीमित है। मोनूमेंट्स, स्मारक तो हमेशा हमेशा के लिए होते हैं, लेकिन जो डैम्स हैं उनका जीवन सीमित है। दे लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज इट टेक्स नेचर टू फिल दैम विद सिल्ट। उनका जीवन तब तक है जब तक प्रकृति उनके अंदर सिल्ट नहीं भर देती, रेत नहीं भर देती। इट इज़ कॉमन नॉलेज नाउ that big dams do the opposite of what their publicly people say they do. The local pain for national gain myth has been blown wide open. It is a common knowledge now. अब यह बहुत ही आम ज्ञान की बात है, सर्वविदित है कि जो बड़े बड़े डैम्स हैं do the opposite of what their publicly people say they do. कि जो बड़े बड़े बांध हैं वो बिल्कुल ठीक उसके विपरीत साबित हो रहे हैं जैसा कि लोग उनके बारे में कह रहे हैं। मीन्स लोग उनके बारे में पॉजिटिव बातें फैला रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े डैम्स हैं वो बिल्कुल उनके अपोजिट प्रूव हो रहे हैं। द लोकल पेन फॉर नेशनल गेन मिथ हैज़ बीन ब्लोन वाइड ओपन। लोकल पेन, स्थानीय दर्द, किसके लिए? नेशनल गेन, राष्ट्र में कुछ प्राप्त करने के लिए। स्थानीय पेन, स्थानीय दर्द, जो ये मिथ है ये अब गलत साबित हो रही है। राष्ट्रीय लाभ के लिए स्थानीय दर्द, स्थानीय तकलीफ का जो राष्ट्रीय मिथ है वो अब गलत साबित हो रहा है। फॉर ऑल दीज रीजन्स द डैम बिल्डिंग इंडस्ट्री इन द फर्स्ट वर्ल्ड इज़ इन ट्रबल एंड आउट ऑफ वर्क। फॉर ऑल दीज रीजन्स, इन सब कारणों से जो फर्स्ट वर्ल्ड, डेवलप्ड वर्ल्ड है, वहाँ पर
डैम बिल्डिंग की जो इंडस्ट्री है, बांध बनाने वाला जो काम है, उसके सामने एक समस्या है एंड आउट ऑफ वर्क, और अब वो बेकार पड़ा है। तो विकसित संसार में बांध निर्माण का जो उद्योग है वो मुसीबत में है और बेकार पड़ा है। सो इट इज़ एक्सपोर्टेड टू द थर्ड वर्ल्ड इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट एड along with their other waste like old weapons, superannuated aircraft carriers and banned pesticides. ओल्ड वेपन पुराने हथियार, सुपर एनुएटेड एयरक्राफ्ट कैरियर्स बूढ़े एयरक्राफ्ट कैरियर, बैंड पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड मीन्स कीटनाशक जिन पर बैन लग गया है। अब क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड में बांध बनाने का काम ढीला पड़ गया है, इसीलिए सब कुछ एक्सपोर्ट किया जा रहा है थर्ड वर्ल्ड की तरफ इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट एड, डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर। इसलिए इनका एक्सपोर्ट, इनका निर्यात विकास में सहायता के नाम पर जो थर्ड वर्ल्ड है, मीन्स जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी तरफ किया जा रहा है, उन अन्य वस्तुओं की तरह जैसे कि पुराने हथियार, बूढ़े एयरक्राफ्ट कैरियर और प्रतिबंधित कीटनाशक। जिस तरह से यहाँ दो वर्ल्ड का जिक्र आया है, फर्स्ट वर्ल्ड मीन्स डेवलप्ड कंट्रीज़, थर्ड वर्ल्ड मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलप्ड कंट्रीज़ ने देख लिया कि बांध बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी हैं हमारे लिए, तो उन्होंने क्या किया, जो भी चीज़ें उन्हें हार्मफुल लगती है वो थर्ड वर्ल्ड जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ भेजना शुरू कर देते हैं। जैसे कि पुराने हथियार हो जाएं तो वो थर्ड वर्ल्ड को दे देते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर अगर पुराने हो जाएं, पेस्टिसाइड्स जो फर्स्ट वर्ल्ड में लगभग कम हो गए हैं, बंद हो गए हैं, वो सब कुछ उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया थर्ड वर्ल्ड की तरफ, मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ, मीन्स विकासशील देशों की तरफ। तो इसी बात को समझने की ज़रूरत है और हमें सचेत होने की ज़रूरत है, ऐसा कहा है अरुंधति रॉय ने। वो हमेशा से ही अगेंस्ट रही हैं उन गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ के जो गरीबों को पिछड़ा करती हैं, लोगों का दमन करती हैं, जो इन्वायरमेंट के लिए जो पॉलिसीज़ हानिकारक हैं, अरुंधति रॉय ने हमेशा उनके अगेंस्ट लिखा है। और प्रेजेंट ऐसे आर डैम्स द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो उनकी बुक द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस से लिया गया है, जिसे 2006 में साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था जिस बुक को, उसमें अरुंधति रॉय ने कहा है कि जो बांध हैं वो आधुनिक भारत के मंदिर हैं। क्या ये सही है? एक तरफ जहाँ बांध बनाने की शुरुआत एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ हुई थी, लेकिन जो एंड है उसका वो सही नहीं रहा, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है, पुअर लोगों के लिए ख़तरा है, क्योंकि वो डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, होमलेस हो रहे हैं। तो अब हमें इस फर्स्ट वर्ल्ड की कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि उनके वहाँ जो भी आउटडेटेड हो जाता है वो थर्ड वर्ल्ड की तरफ उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब हमें ये समझना है और इसके प्रति सचेत होना है, ऐसा कहा है अरुंधति रॉय ने अपने ऐसे आर डैम्स द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।